सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अ लिटिल हार्ट। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप डिस्कशन किसे कहते हैं और कुछ क्या क्या वेज है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या टेक्निक्स है इसकी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। पहले देखिए कि व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन। Group discussion is a test of interpersonal communication skills where a group of candidate is given a group discussion topic to be discussed in a certain duration of time. ग्रुप डिस्कशन जो है ना एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है अपने मेंबर से, किसी ग्रुप के मेंबर से, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है। और क्या बोलते हैं, डिस्कस इन और वो जो है एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक के लिए जो है डिस्कस करा जाता है। वट इज़ बीइंग चेक्ड इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू इंटरेक्ट कंस्ट्रक्टिवली एंड पॉजिटिवली इन अ ग्रुप। और इसके अंदर जो है ये चेक करा जाता है कि कितनी एक पर्सन के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली किसी ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट कर पाता है और कैसा वो पॉजिटिव बिहेवियर में रहता है एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर चलते टाइम। और कैंडिडेट आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 8 to 12 पीपल्स। और कैंडिडेट जो है ना वो डिवाइड होते हैं 8 या फिर 12 लोगों के अंदर वो जो है ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। उसमें पहले जो टिप्स और ट्रिक्स जो आते हैं ना, जो आपको फॉलो करने हैं जिससे आप जो है ग्रुप डिस्कशन के अंदर और भी अच्छा कर सकते हैं। तो पहला जो आता है वो है कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश। अ कैंडिडेट मस्ट शो अ रीजनेबल डिग्री ऑफ कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश। ही मस्ट बी एबल टू फॉर्म लॉजिकल, क्लियर, सिंपल सेंटेंसेस दैट कन्वे हिज थॉट प्रॉपरली। एक कैंडिडेट को जो है ना अपने रीजनेबल डिग्री ऑफ कमांड, उसकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर उसकी बहुत अच्छी कमांड है इंग्लिश पे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। और उसको जो है लॉजिकल, क्लियर और सिंपल सेंटेंसेस ही बनाने हैं जो दूसरे आदमी को है ना वो समझ जाए उसके थॉट्स को आसानी से। और दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट विल बी जज इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, सुटेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। वन की एस्पेक्ट इज़ लिसनिंग। इसमें ये क्या बोला गया है कि जो पार्टिसिपेट जो है ना उसको कैसे जज करा जाएगा, उसकी टर्म्स ऑफ क्लियरिटी कि उसके थॉट्स कैसे है, उसके थॉट्स क्लियर हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, और कैसे एक्सप्रेशन में वो बोल रहा है, और उसकी सुटेबिलिटी जो भी लैंग्वेज में वो बोल रहा है, इंग्लिश में, हिंदी में, कोई सी भी लैंग्वेज में अगर वो बोल रहा है तो वो जो लैंग्वेज को सूट कर पा रही है या नहीं। और इसका एक एक्सपेक्ट वो लिसनिंग भी है। अब थर्ड पॉइंट आता है नॉलेज बेस। द अमाउंट ऑफ जेन्युइन फैक्ट्स एंड फिगर्स कोटेड बाय अ कैंडिडेट इज द measure of his depth of knowledge. Naturally, a candidate who is well read and well prepared for group discussion will be able to present more facts and figures. However, a lot of steady preparation, regular reading, and willpower and complete patience is also needed for this. अगर एक जो पार्टिसिपेट है, अगर उसके अंदर जो है उसके पास जेन्युइन फैक्ट्स है और फिगर्स है कुछ जो कि वो कोट कर सकता है अपने उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन के अंदर, और उसके बाद डेप्थ ऑफ नॉलेज है। नेचुरली जो कैंडिडेट अच्छे से पढ़ सकता है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, और वो वेल प्रिपेयर्ड होगा ग्रुप डिस्कशन के लिए, वो ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स को प्रेजेंट कर सकता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर। हाउएवर उसके लिए जो है हमारे को बहुत ज़्यादा स्टडी प्रिपरेशन चाहिए होगी, और जो हमें जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें रीड करनी पड़ेगी। रीड करने से ही जो है हमारे दिमाग में वर्ड्स आएंगे, और वर्ड्स जो है ना वही जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ग्रुप डिस्कशन के अंदर और किसी भी चीज़ फील्ड के अंदर भी। और रेगुलर रीडिंग, विल पावर एंड कंप्लीट पेशेंस भी होना चाहिए। चलिए अब चलते आगे। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है कन्विंसिंग पावर। द वे अ कैंडिडेट ट्राइज टू ड्राइव होम हिज पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, वाइल अप्रिशिएटिंग द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड बी एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर व्यूज़ विदाउट ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्टिंग द अदर्स पर्सनस ओपिनियंस। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक कैंडिडेट जो है ना वो ड्राइव करेगा वो एक कैंडिडेट को कैसे जाना जाएगा कि वो कैसे अपने पॉइंट को किसी दूसरे तक पहुंचा पा रहा है। जैसे एग्जांपल में ये दे रखा है कि जब हम किसी के दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, किसी के दूसरे के व्यूज़ को अप्रिशिएट करेंगे, तो हमें जो है ना इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना पड़ेगा
उसके व्यूज़ को, और उसको कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। हमें जो है अपने व्यूज़ रखने हैं, लेकिन उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है उसके पर्सन्स के, दूसरे किसी मेंबर के, ग्रुप मेंबर के व्यूज़ को। और पाँचवा आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इंटरेक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इन अ ब्रीफ सिचुएशन। द पर्सन हैज़ टू बी मोर पीपल सेंट्रिक एंड लेस सेल्फ सेंटर्ड। जो इंटरपर्सनल स्किल्स, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है रिफ्लेक्ट कर जाती है उस इंडिविजुअल के अंदर जो कि अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में मिलजुल के रह पाता है और इंटरेक्ट कर पाता है ईजिली एक ब्रीफ सिचुएशन के अंदर भी। और पर्सन जो कि ज़्यादा पीपल सेंट्रिक होगा, पर्सन हैज़ टू बी, जो कोई भी आदमी होगा ना उसको जो है मोर पीपल सेंट्रिक ज़्यादा होना चाहिए, ना ही तो सेल्फ सेंटर्ड जो लोग होते हैं उनको मतलब थोड़े बहुत लोग पसंद नहीं करते ज़्यादातर लोग। तो इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा, पीपल सेंट्रिक होना पड़ेगा। अब आता है 6th पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एबिलिटी टू कम आउट विद वेरियस एंड स्ट्रेंज सॉल्यूशंस एंड यूज one's own creativity. Example, while thinking of solutions, don't be afraid to think of novel solutions. This is a high risk, high return strategy. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर क्या बोला गया है कि ये जो है एबिलिटी होती है जहाँ पर वेरियस अलग अलग और स्ट्रेंज सॉल्यूशंस भी हमें जो है ढूंढने चाहिए। अपनी खुद की क्रिएटिविटी से हमें अलग अलग वेरियस स्ट्रेंज सॉल्यूशंस भी हमें ढूंढने चाहिए, और हमें कभी भी वो नहीं करना चाहिए कि नहीं हम ये नहीं बोल सकते हैं, ये सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। हमें हर सोल्यूशन देना चाहिए। वाइल थिंकिंग ऑफ सोल्यूशन, जब भी हम सोल्यूशंस के बारे में सोचें तो हमें जो है अफ्रेड नहीं होना चाहिए। नोवल सोल्यूशन को सोचने पर अफ्रेड नहीं होना चाहिए उससे। इसको जो है हम हाई रिस्क और हाई रिटर्न स्ट्रेटजी बोलते हैं। अब आता है 7th पॉइंट, conceptualizing skills, the ability to grasp the situation. Example, at the end of discussion you could probably summarize the findings in a few sentences that present the overall perspective. ये जो है क्या होती है, एबिलिटी होती है सिचुएशन को अपने मुट्ठी में, हाथ में करने की। मतलब जब एंड होएगा, डिस्कशन का एंड जब होएगा तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली समराइज़ कर सकते हैं। मतलब कंक्लूजन के टाइप में जो है ना, हम अपने व्यूज़ को, जो सबके व्यूज़ जिन्होंने भी सबने व्यूज़ अपने दिए हैं उनके सबके व्यूज़ को कंक्लूड करके और एक कंसोलिडेट करके अपना हम समराइज़ करके अपना एक व्यू दे सकते हैं, पॉइंट रख सकते हैं अपना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होएगा। 8 में क्या आता है, लीडरशिप स्किल्स, एबिलिटी टू टेक लीडरशिप रोल्स and be able to lead, inspire and carry the team along to help them achieve group's objectives, especially when the discussion beings losing relevance. लीडरशिप स्किल्स, ये जो है एक एबिलिटी होती है लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप रोल्स करने की, जो कि एबल करती है लीड करने की, इंस्पायर करने की और कैरी करने के लिए टीम को टू अचीव, जिससे वो जो है अपना ग्रुप का ऑब्जेक्टिव जो है क्या कर सकते, अचीव कर सके। और इससे क्या होगा कि ग्रुप जो है, जब ग्रुप रिलेवेंस अपना छोड़ रहा होगा, लूज़ कर रहा होगा, तो उस टाइम पे वो नहीं कर पाएगा। अगर अच्छे से उसको लीड करा जाएगा, इंस्पायर करेंगे उसको ग्रुप को, और उसको ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है उस पर चलेंगे तो अब 9th आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कैंडिडेट इन द ग्रुप डिस्कशन कैन बी स्टडीज थ्रू हिज बॉडी गेस्चर, हिज आई कॉन्टैक्ट, हैंड एंड शोल्डर गेस्चर्स। सो बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे बोला गया है कि बॉडी लैंग्वेज की इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना किसी भी कैंडिडेट के अंदर, वो स्टडी करी जाती है कि वो कैसे बॉडी लैंग्वेज, बॉडी का उसका गेस्चर कैसा है, कि वो कैसे बैठा होता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, और उसका आई कॉन्टैक्ट कि वो बाकी जो ग्रुप मेंबर्स जो है उनसे आंखें मिला पा रहा है या नहीं मिला पा रहा है, और उसके हैंड के गेस्चर कैसे है, शोल्डर कैसे गेस्चर में है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप, ये सब जो है बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आता है। सो ये सब था बॉडी लैंग्वेज के अंदर। और अब था 10th पॉइंट, जो कि है मेच्योरिटी। द बेसिक टेस्ट ऑफ मेच्योरिटी लाइज इन द फैक्ट दैट द कैंडिडेट डज नॉट अटेम्प्ट टू बुली अदर्स और प्रूव हिमसेल्फ अ लीडर। मतलब जो बेसिक टेस्ट जो होता है ना, मेच्योरिटी का जो बेसिक टेस्ट जब भी हो जाता है जब एक कैंडिडेट जो है किसी दूसरे को बुली ना करके अपने खुद को, जब कोई लीडर बोलता है ना, जब कोई जैसे मेच्योरिटी जब आती है, जब कोई एक पर्सन, कोई कैंडिडेट जब वो अटेम्प्ट करता है कि वो अपने आप को लीडर ना दिखाए
और बाकियों के मतलब फेवर में बात करे, और डू नॉट बॉदर अदर परफॉर्मेंस एंड बी काइंड। और जब वो दूसरों की परफॉर्मेंस को बॉदर नहीं करे, और बी काइंड मतलब काइंड रहे, मतलब यूँ नहीं बोले कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी है वैसी है, मतलब जैसे मेजॉरिटी शो करनी है। सो ये सब था इसके अंदर। और अब आता है कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसके नीचे क्या बोलते हैं, डिस्कशन के अंदर मैंने 50 ईजी टॉपिक डाल रखे हैं ग्रुप डिस्कशन के, जो कि कोई भी देख सकता है और कोई भी पढ़ सकता है, जो कि उनके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएंगे। और 80 टॉपिक डाल रखे हैं MBA स्टूडेंट्स के, जो कि MBA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 80 ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स डाल रखे हैं, जो कि न्यू है, लेटेस्ट है। तो आप वहाँ पे से जाके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। और कुछ टिप्स भी डाल रखी है ग्रुप डिस्कशन की, जहाँ वो भी आप चेक कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन की, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बॉडी लैंग्वेज की जो है ना एक फुल बुक जो है ना मैंने प्रोवाइड कर रखी है, जो कि फ्री है गूगल प्ले बुक्स पर, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी, और बॉडी लैंग्वेज के बारे में और डिटेल से जानने के लिए। सो जो भी मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी मैं दे रहा हूँ, ये सब कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये किसी तरह की प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि मैं अपने लिए प्रमोशनल वीडियो के लिए है, ये नहीं, ये मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए बाय।